हेलो दोस्तों, यह डिक्टेशन दैनिक जागरण के संपादकीय पृष्ठ से है। इस डिक्टेशन में मैं आपको कुछ कठिन शब्दों की आउटलाइन भी बताऊंगा, जैसे आखिरकार। तो आखिर का हमारा शब्द चिन्ह होता है ख, लाइन से ऊपर, इसी को ही डबल कर देंगे तो आखिरकार हो जाएगा। निष्कर्ष, न में दो स जोड़ देते हैं, बड़ा सर्कल बना देंगे स का, निष्कर्ष हो जाएगा। और यहीं अगर इसको न को लाइन से ऊपर लिख देंगे तो निष्पक्ष हो जाएगा, सर्कल बड़ा बनता है। ठीक है। आगे है सार्वजनिक, स का सर्कल और ज, सार्वजनिक शब्द चिन्ह शाहीन बाग, पूरा बना देंगे, ब से काट देंगे, शाहीन बाग हो जाएगा। कुख्यात, कुख्यात पूरा बन जाएगा। नागरिकता संशोधन कानून, पूरा एक साथ आया है, एक साथ ही लिख देंगे। नागरिकता के लिए केवल नागर वो बना देंगे, न को डबल कर देंगे, संशोधन बनाने के बाद न से काट देंगे, नागरिकता संशोधन कानून। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये यहाँ पर ये पेन थोड़ा सा ठीक से चल नहीं रहा है, स का सर्कल लगा देंगे, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। आगे है वार्ताकार, ये त है यहाँ पर। अनदेखी, अनदेखी का शब्द चिन्ह है, लाइन से ऊपर ख बना देते हैं। अस्वाभाविक, दुस्साहस, द के बाद ह बनाने में ह में ही स का सर्कल जोड़ देंगे तो बड़ा हो जाएगा ह का सर्कल, दुस्साहस। अफसोस, फ में दो सर्कल बना देंगे तो बड़ा हो जाएगा सर्कल, अफसोस। देखिए, सार्वजनिक स्थलों पर पूरा एक साथ आया है, दो तीन बार आया है इसमें, तो इसकी आउटलाइन पूरी एक साथ कर देंगे। सार्वजनिक का शब्द चिन्ह था स का सर्कल, और सॉरी ये गलत बन गया दो बार। सार्वजनिक स्थल का शब्द चिन्ह ये है, ल में स्टा का चाप लगा देते हैं। तो स्थल पर लिखना है तो हमारे स्थल पर एक साथ ऐसे लिख जाएगा, और यही सार्वजनिक स्थलों पर लिखना है तो पूरा सार्वजनिक स्थलों पर, इस तरीके से। ठीक है। अनिश्चितकाल, च को आधा कर देंगे इसमें, अनिश्चित में, त के लिए। प्रदर्शनकारी, ये इसमें द में सन का हुक लगाया गया है, थोड़ा पेन नहीं है इसकी वजह से आउटलाइन अच्छी नहीं बन पा रही है, मैं दोबारा बना देता हूँ, कोशिश करता हूँ। अब ठीक। सन प्रदर्शन में सन का हुक लगाया गया है, और कारी के लिए र जोड़ दिया गया है, बस, प्रदर्शनकारी। ठीक है। साफ तौर पर एक साथ आता है, तो साफ तौर पर के लिए हम त और र को डबल कर देते हैं, साफ तौर पर। देखो फिर आ गया सार्वजनिक स्थलों पर, तो मैंने आउटलाइन बता दी है पीछे। स्वीकार्य, कार्य की आउटलाइन हमारी ये है, और इसी में ही स्वी जोड़ देंगे, बस,
र कोई, ये यहाँ पर बना देंगे स्वीकार्य, इस तरीके से। अराजकता, र डाउनवर्ड, ज का सर्कल, क ता, अराजकता। खतरनाक, देखिए खतरनाक के लिए आउटलाइन तो ये है खतरनाक, लेकिन ये आउटलाइन बड़ी है इसलिए मैं इसको नहीं बनाता हूँ। मैंने इसकी अपनी आउटलाइन खुद फिक्स कर रखी है। मैं डेंजर वाला साइन बना देता हूँ खतरा के लिए, और खतरनाक के लिए इसमें क लगा देता हूँ। खतरनाक क्या होता है, सेंटेंस आता है खतरनाक ढंग से, तो यहीं से ढंग से जुड़ जाता है इसमें, खतरनाक ढंग से, इस तरीके से। आगे है संदिग्ध, स न ग थ, ठीक है। संदिग्ध, न को आधा कर देंगे इसमें त के लिए। अभी जैसे आया है यहाँ पर एक फ्रंट ऑफ इंडिया, पूरा एक साथ लिख जाएगा। फ्रंट, फ को आधा कर, आधा नहीं करेंगे, सॉरी, फ्रंट, और ऑफ को हटा देंगे, केवल इंडिया के लिए इसी में ही न में ही जोड़ देते हैं। दोबारा बना देता हूँ मैं, इंडिया, इंडिया के लिए जो दूसर है वो यहाँ लगा देंगे, ये हो गया फ्रंट, फ्रंट ऑफ इंडिया। और पॉपुलर, पॉपुलर पूरा बनाएंगे, या फिर आपको फ्रंट पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया लिखना है तो फ्रंट ऑफ इंडिया में प से काट देना है, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। दो राय, दो राय। नागरिकता संशोधन कानून मैंने आउटलाइन बता दी है। विषाक्त, विषाक्त। दुष्परिणाम, देखो परिणाम का शब्द चिन्ह है, परिणाम, इसी में ही यहाँ पर हम दुष् जोड़ देंगे, दुष्परिणाम, ये हो गया। और स्वरूप भी इसमें लगा देंगे, मैं दोबारा बना देता हूँ, दुष्परिणाम स्वरूप, पूरा एक साथ लिख जाएगा। हाथरस, हा को छोटा कर देंगे, करोड़ों रुपए, पूरा एक साथ लिख जाएगा। करोड़ों के लिए केवल क और र बनाएंगे, और रुपए के लिए प और य, करोड़ों रुपए यहीं से हो जाएगा। धरना प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, इस तरीके से बन जाएगा। या फिर इसकी दूसरी आउटलाइन मैं बता देता हूँ, धरना, प्र से काट दो, ठीक है, धरना प्रदर्शन हो जाएगा। दोस्तों यह थी इसकी आउटलाइन, आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डिक्टेशन लिखने में आसानी होगी। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने स्टेनो वाले दोस्तों में भी शेयर कीजिए। 3 सेकंड में डिक्टेशन स्टार्ट होगी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा के सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा करके धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। उसने यह फैसला दिल्ली में 100 दिन से अधिक समय तक चले शाहीन बाग के उस कुख्यात धरने को लेकर दिया, जिसके चलते लाखों लोगों को परेशान होना पड़ा। क्या अच्छा नहीं होता
कि यह फैसला समय रहते आता। प्रश्न यह भी है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जब शाहीन बाग की सड़क पर कब्जा कर धरना दिया जा रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने उस खत्म करने का आदेश देने के बजाय वहां बैठे लोगों को मनाने के लिए वार्ताकार नियुक्त करने का काम किस आधार पर किया था? क्या इसकी अनदेखी की जा सकती है कि इस अस्वाभाविक कदम से न केवल दिल्ली पुलिस सड़क पर खाली कराने से हिचकिचा गई थी, बल्कि रास्ते को बंद करके बैठे लोगों का दुस्साहस और बढ़ गया था। अफसोस केवल यह नहीं कि एक और फैसला देरी से आया, बल्कि इस पर भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर अनिश्चित काल तक नहीं बैठा जा सकता। अंदेशा है कि कहीं इसकी व्याख्या इस रूप में न की जाने लगी कि प्रदर्शनकारी कुछ समय के लिए सड़क, रेल मार्ग आदि बाधित कर सकते हैं। क्या यह उचित नहीं होता कि साफ तौर पर कहा जाता कि सार्वजनिक स्थलों पर एक क्षण के लिए भी कब्जा किया जाना स्वीकार्य नहीं? उचित तो यह भी होता कि सुप्रीम कोर्ट उस तरह की प्रवृत्तियों पर भी ध्यान देता जिनके चलते लोगों को उकसाकर सड़कों पर उतारने के साथ अराजकता फैलाने की कोशिश की जाती है। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है। यह लगातार बढ़ती दिख रही है। यह एक तथ्य है कि शाहीन बाग धरने को समर्थन देने का काम संदिग्ध इरादों वाले कई संगठनों की ओर से किया गया। इनमें कई संगठनों के नाम भी सामने आए थे, जैसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI। इस संगठन का दफ्तर भी शाहीन बाग इलाके में ही है। पता नहीं इस संगठन की भूमिका कितनी गंभीर थी, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो विषाक्त माहौल बनाया गया, उसके दुष्परिणाम स्वरूप ही दिल्ली में भीषण दंगे हुए। यह महज दुर्योग नहीं हो सकता कि हाथरस में हिंसा भड़काने की साजिश में भी PFI का नाम आ रहा है। यदि यह सच है कि इस संगठन को बाहर से करोड़ों रुपए की फंडिंग हुई, तो इसका मतलब है कि देश विरोधी ताकतें धरना प्रदर्शन और विरोध के बहाने देश की सुरक्षा से खेल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को न केवल इसकी चिंता करनी चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि ऐसी ताकतों पर लगाम कैसे लगे।
स्टॉप।